हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th की इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 ऑब्जेक्टिव। ओके, मैंने पिछले वीडियो में बताया था सेट 1 का सब्जेक्टिव पार्ट, और इस वीडियो में होने वाला है सेट 1 का सब ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो कि आपका 40 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर्स, मतलब रॉन्ग आंसर्स के लिए आपका मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। इसका मतलब आपको हर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं और सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले आपका एक पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, पैसेज को आपको अच्छे से यहाँ तक पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके। इसी टाइप का पैसेज रहेगा आपका, और इसी से आपका क्वेश्चंस रहेगा और इसी का आंसर आपको देना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वैली ऑफ फ्लावर इज इन डैश। ठीक है, मतलब जो फ्लावर का घाटी था, फूल का घाटी, वो कहाँ पे था। पहला ऑप्शन देखते हैं झारखंड, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन राजस्थान। तो इसका पैसेज का आपका फर्स्ट लाइन में दिखेगा द वैली ऑफ फ्लावर इज इन उत्तराखंड। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वाई इज दिस वैली फेमस फॉर, मतलब ये जो वैली था, घाटी था, ये किस चीज़ के लिए फेमस था। पहला ऑप्शन देखते हैं पुष्पवटी रिवर, दूसरा है गंगा रिवर, तीसरा ऑप्शन है सनफ्लावर, और चौथा ऑप्शन हमारा है एल्पाइन फ्लावर। ठीक है, तो इसको पैसेज में आप पढ़िएगा तो इसमें भी सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, ये जो घाटी है एल्पाइन फ्लावर, मतलब ऑप्शन नंबर डी और एल्पाइन फ्लावर के लिए फेमस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दोस्तों, why this valley is a wonderful heritage site, मतलब ये जो घाटी था वंडरफुल हेरिटेज साइट क्यों इसे माना गया है। पहला ऑप्शन है बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टीन ब्यूटी, दूसरा ऑप्शन है बिकॉज ऑफ इट्स माइस्टिकल सराउंडिंग्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अब ए एंड बी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टीन ब्यूटी, मतलब इसका जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती सुंदरता है उसके लिए। दूसरा ऑप्शन है बिकॉज ऑफ इट्स मैस्टिकल सराउंडिंग्स, मतलब इसके जो आसपास के सराउंडिंग्स के जो मैस्टिकल एरिया है वो उसके लिए ये फेमस था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द विजिटर हैव टू स्टे इन गंगरिया बिकॉज, जो विजिटर जो वहाँ पे विजिट करते थे, जो पर्सन, तो वो वहाँ पे घंगरिया प्लेस पे जो रहते थे, क्यों। पहला ऑप्शन है द वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ हॉन्टेड प्लेस, क्योंकि जो घाटी था फ्लावर का वो हॉन्टेड प्लेस था इसलिए। दूसरा ऑप्शन है वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर, मतलब उसमें से कोई एक वैली ऑफ फ्लावर में रुकना नहीं चाहते थे। तीसरा ऑप्शन है घंगरिया इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। ठीक है, चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ओके, ये और ये होगा, वहाँ पे रुकना इसलिए नहीं चाहते थे, मतलब सॉरी, रुकना वहाँ पे चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है फ्रेंड्स, व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर ओपन फॉर द विजिटर्स, मतलब वो जो घाटी है, फूलों का जो घाटी है, वो कब ओपन होता है विजिटर्स के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं 2 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 1 जून, तीसरा ऑप्शन है 3 सितंबर, और चौथा ऑप्शन है हमारा 1 जनवरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जून। 1 जून में यहाँ का जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ओपन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रेंड, विच वर्ड मीन डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट पार्ट्स, मतलब इसमें से कौन सा वर्ड है। ऑप्शन नंबर ए में है चार्मिंग, दूसरा में बिफोरकेटेड, तीसरा में हेरिटेज, चौथा में डेस्टिनेशन। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स, मतलब इसमें से कौन सा वर्ड है जो 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड करता है। तो सबसे पहला चार्मिंग तो होगा नहीं, बिफोरकेटेड इसमें कंफ्यूजन है, हेरिटेज होगा नहीं, तीसरा डेस्टिनेशन, मतलब एक आपका डेस्टिनेशन हो जाता है, इस ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिफोरकेटेड मतलब बंटवारा करना। ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट में, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, द एंटोनिम
फॉर रिपेल इज, मतलब विलोम शब्द, रिपेल का विलोम शब्द, पहले आपको विलोम शब्द ये हो गया आपका। रिपेल, रिपेल का हिंदी मतलब क्या होता है, किसी को दूर करना, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। रिलैक्स मतलब आराम करना, दूसरा ऑप्शन है अट्रैक्ट मतलब अपने पास खींचना, तीसरा ऑप्शन है आइडियल उसी के जैसा, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव मतलब इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल क्या रहा है, द एंटोनिम ऑफ रिपेल इज। तो यहाँ पे देखिए रिपेल का मतलब दूर करना और अट्रैक्ट का मतलब पास खींचना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्ट करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। द अबव सेंटेंस इज इन, देखिए इसका मतलब जो है द वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, ये जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है ये किस चीज में सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, चलिए। पहला ऑप्शन है सिंपल प्रेजेंट, क्या ये जो आपका सेंटेंस है वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, ये सिंपल प्रेजेंट में है। दूसरा ऑप्शन है सिंपल पास्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चौथा ऑप्शन है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल प्रेजेंट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सिंपल प्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चंस 9 to 14, कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। मतलब इसमें से आपको एक लेटर दे देगा और इसी के लेटर के अंदर कुछ कुछ कहीं पे वर्ड छोड़ देगा और वो वर्ड आपको फिलअप करना है। ओके, तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये लेटर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। लेटर का फॉर्मेट पे ही आपका बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन में है, देखिए पहला क्वेश्चन मतलब 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा 9 नंबर में यहाँ पे क्या फिलअप होगा। अमन लिखा हुआ है और इसका यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है सिंसियरली, दूसरा ऑप्शन है लविंगली, तीसरा ऑप्शन है डियर, चौथा ऑप्शन है डियर, ठीक है। इन दोनों, डियर का मतलब एक होता है हिरन, एक होता है डियर का मतलब आदरणीय, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें आप सब लिखते हैं डियर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा डियर, यहाँ पे डियर अमन होगा 9 नंबर में, डियर अमन। ओके, 10 नंबर में देखिए 10 नंबर में क्या दिया हुआ है। 10 नंबर में है आई एम वेरी, उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर में क्या फिलअप होगा, टू नो यू दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजिशन इन द 10th बोर्ड। ओके, आई एम वेरी हैप्पी होगा। देखिएगा ऑप्शन देख लेते हैं। 10th का ऑप्शन है सैड, हैप्पी, एंग्री या डिसअपॉइंटेड। मैंने बोला था हैप्पी होगा, ऑप्शन नंबर 10 सॉरी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैप्पी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए वी आर वेरी हैप्पी टू, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड, दूसरा ऑप्शन है रिसीव, तीसरा ऑप्शन है प्राउड, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इन तीनों में से कोई एक होगा, तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। फाइंड, रिसीव और प्राउड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के पास जाते हैं। 11 में है वी आर, यहाँ पे देखिए वी आर हैप्पी टू फाइंड योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 11 में होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे होगा टू फाइंड, ठीक है। मैंने पाया। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़, उसके बाद डैश दिया हुआ है 12th नंबर में विद सक्सेस। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आपको दोस्तों आपको ऑप्शन में ही सब कुछ मिल जाएगा, एक बार इसको रख के देखिएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है गिवन, दूसरा ऑप्शन है फेल्ड, तीसरा ऑप्शन है क्राउंड, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। मतलब ये तो नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो चलिए यूज करते हैं वर्ड को, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास और यूज करते हैं। देखिए योर डेडिकेशन एंड हार्डवर्क हैज़, यहाँ पे पहला ऑप्शन था गिवन, ठीक है। यहाँ पे गिवन तो वो सूट नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा था फेल्ड और तीसरा क्राउन, ठीक है।
यहाँ पे योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़ क्राउंड विथ सक्सेस। यस, यहाँ पे क्राउंड होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो चलिए लास्ट सेकेंड लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, योर सक्सेस डैश मी एंड गिव्स मी इंस्पिरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शंस। योर सक्सेस डैश दिया होता है, योर सक्सेस इनकरेज, जेलसी, हेट या डिस्करेज। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा इनकरेज। योर सक्सेस इनकरेज मी एंड डैश वगैरह कुछ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट। ठीक है, योर डैश फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे अमित लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डैश फ्रेंड की जगह क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, फर्स्ट ऑप्शन है लविंग, दूसरा ऑप्शन है लविंगली, तीसरा ऑप्शन है फेथफुली और चौथा ऑप्शन है ओबीडियंटली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लविंगली और फेथफुली और ओबीडियंटली तो होगा नहीं क्वेश्चन नंबर 14 में, सॉरी हाँ, लविंगली नहीं होगा, फेथफुली और ओबीडियंटली नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा लविंग। ठीक है, योर लविंग फ्रेंड अमित। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लविंग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे तीसरा पार्ट में है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें से आपको ऑप्शंस देख के आपको सही आंसर्स बताना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन। मतलब ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सिंपल पास्ट, दूसरा ऑप्शन है पास्ट परफेक्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा ऑप्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मतलब देखिए, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। यहाँ पे बच्चे शोर मचा रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी भी कंटिन्यूअस मचा रहे हैं, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वो तो शोर कर ही रहे हैं, वो तो प्रेजेंट में होगा, और हम कर ही रहे हैं तो कंटिन्यूअस में होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है, क्वेश्चन नंबर 16 में है द पैसिव वॉइस ऑफ। इसका पैसिव वॉइस मतलब पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा। दूसरा ऑप्शन है अ फिल्म इज मेड बाय मिस्टर शर्मा। तीसरा ऑप्शन है अ फिल्म इज मेड बाय हिम। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से एक भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 16 का। मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म, उसका पैसिव वॉइस में होगा अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है फ्रेंड्स द पैसिव वॉइस ऑफ, मतलब इसका भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हु रोड दिस बुक, मतलब ये बुक किसने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है पहला ऑप्शन बाय हु इज दिस बुक रिटन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बाय होम इज दिस बुक रिटन। तीसरा ऑप्शन है हमारा बाय होम वॉज दिस बुक रिटन। चौथा ऑप्शन है बाय हु वॉज दिस बुक रिटन। तो सबसे पहला यहाँ पे लॉजिक का बात है कि बाय हु, और यहाँ पे जो हु है ये नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन बचता है बी या सी, तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय होम वॉज दिस बुक रिटन। मतलब ये पास्ट में है तो वॉज लगा, और होम मतलब किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय होम वॉज दिस बुक रिटन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लुक है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। ठीक है, लुक द मैन टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं इसका ट्राई, दूसरा ऑप्शन है इज ट्राइंग, तीसरा ऑप्शन है आर ट्राइंग, चौथा ऑप्शन है ट्राइंग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इज ट्राइंग। इसमें आपको सबसे पहले अगर समझ में नहीं आता है तो आप सबसे पहला ऑप्शन ए को रख के देखिए। यहाँ पे लुक द मैन ट्राई टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, यहाँ पे शूट भी नहीं कर रहा और यहाँ पे होगा भी नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं इज ट्राइंग। ठीक है, लुक दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। यस,
ये सूट भी कर रहा है, इज ट्राइंग। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट्स, द मॉडल वर्ब ऑफ इन सॉरी द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम, ठीक है, उसने उससे पूछा अगर मैंने उसे देखा होता। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का पहला ऑप्शन है शुड, दूसरा ऑप्शन है ऑट, तीसरा ऑप्शन है नीड, चौथा ऑप्शन है कुड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा कुड। आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड सी हिम, ठीक है, यहाँ पे कुड होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 माय फ्रेंड्स, प्रैक्टिस अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, इज मेकिंग, प्रैक्टिस इज मेकिंग अ मैन परफेक्ट। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन है मेक्स, तीसरा ऑप्शन है आर मेकिंग, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, मतलब इसमें से एक भी नहीं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन तो देख लिए, इसमें क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेक्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है आई फ्रेंच दिस डेज। ठीक है, मतलब यहाँ पे डैश है, आई यहाँ पे वॉज लर्निंग है, दूसरा ऑप्शन है लर्न, तीसरा ऑप्शन है एम लर्निंग, उसके बाद चौथा ऑप्शन है लर्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डेज, मतलब मैं इस समय फ्रेंच सीख रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है फ्रेंड्स, लुक शी इज द गर्ल डैश है स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में है हु, दूसरा ऑप्शन है होम, तीसरा ऑप्शन है व्हेन, चौथा ऑप्शन है वेयर। ठीक है, सबका अलग अलग मतलब है। हु का मतलब कौन होता है, हुम मतलब किसके द्वारा, तीसरा ऑप्शन है व्हेन मतलब कब, चौथा ऑप्शन है वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, लुक शी इज द गर्ल हु, यहाँ पे सही आंसर होगा हु, मतलब ऑप्शन नंबर ए, 22 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में है रीड द पैसेज गिवन बिलो, मतलब इसमें भी पैसेज का ही क्वेश्चन रहता है। पैसेज आपको वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे वीडियो को आप अच्छे से पॉज करके यहाँ से यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इसी टाइप का पैसेज आपको भी क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, एक या दो। ओके, और इसी पैसेज से आप रिलेटेड आपका क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके और यहाँ पे आप पैसेज पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज ही इन फर्स्ट लाइन, मतलब ये जो फर्स्ट लाइन में ही है, ठीक है, ये किसके लिए यूज किया गया है। पहला ऑप्शन है गॉड, दूसरा ऑप्शन है लेंचो, तीसरा ऑप्शन है पोस्ट मास्टर, चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा लेंचो, मतलब ही जो यूज किया गया है वो लेंचो के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है डियर, हाउ मच मनी डिड रिच लेंचो, मतलब लेंचो के पास कितना पैसा पहुंचा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं 100 पेसोज, दूसरा ऑप्शन है 30 पेसोज, तीसरा ऑप्शन है 70 पेसोज, चौथा ऑप्शन है 50 पेसोज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70 पेसोज। आपको पता होगा कहानी में कि उसको 70 पेसोज ही मिलते हैं, बाकी 30 पेसोज नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स मीन। ठीक है, मतलब ये जो बंच ऑफ क्रूक फ्रेज है, ठीक है, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हो, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पीपल, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप ऑफ फ्रेंडली पीपल, चौथा ऑप्शन है हमारा ग्रुप ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। तो इसका सही आंसर होगा ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 25। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 से पहले एक यहाँ पे पार्ट 5 आ जाता है। पार्ट 5 में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, मतलब ये जो एक पोएम है, सॉरी एक आपका बुक इंग्लिश बुक में है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, तो इसका ऑथर कौन थे। पहला ऑप्शन है रॉयल्ड हाल, दूसरा ऑप्शन है एनी फ्रैंक, तीसरा ऑप्शन है वॉल्ट वाइटमैन, चौथा ऑप्शन है ऑग्डन नाश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, एन ए फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 26 का
जी हाँ गाइज, बी नंबर आंसर सही होगा। एने फ्रैंक इस फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक का ऑथर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, मतलब मैडी को क्या लगता था कि वो कॉन्टेस्ट कौन जीतेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं वांडा, दूसरा ऑप्शन है मैडी, तीसरा ऑप्शन है पेगी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा सी, पेगी। मैडी को लगता था कि पेगी ये कॉन्टेस्ट जीत जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में फ्रेंड्स, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, मतलब जो पायलट था वो किस टाइप का रिस्क लिए। पहला ऑप्शन है मिसिंग हिज ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट वो करने भूल गए। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइंग बैक टू पेरिस। तीसरा ऑप्शन है फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम। चौथा ऑप्शन है ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क, मतलब वो एक भी रिस्क नहीं लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम। ठीक है, मतलब वो जो बादलों के बीच स्ट्रेट चल गए थे, वो रिस्क लेके चल गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, मतलब लेंचो के द्वारा जो लेटर दिया गया था पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया था, वो पोस्टमैन उसे देखने के बाद उसका इमीडिएट मतलब तुरंत का रिएक्शन कैसा था। पहला ऑप्शन क्राइड, मतलब वो रोने लगे देख के लेटर को। दूसरा ऑप्शन लव्ड होल हार्टली, ठीक है, हार्टेडली, मतलब वो बहुत ही जोर शोर से हंसने लगे। तीसरा ऑप्शन है फेल्ट सैड, मतलब वो सैड की तरह दिखने लगे। चौथा ऑप्शन है फेल्ट हैप्पी, मतलब वो खुश होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लव्ड होल हार्टेडली, मतलब वो बहुत ही जोर शोर से हंसने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में है, व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ, मतलब एक आदमी के लिए उसके लाइफ में ऑब्लिगेशंस कौन है। पहला ऑप्शन है ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, दूसरा ऑप्शन है ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सही होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली एंड ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है, व्हाट डज अमांडा कंसिडर हर सेल्फ। ठीक है, पहला ऑप्शन है एन ऑर्फन, दूसरा ऑप्शन है अ प्लेयर, तीसरा ऑप्शन है वेरी रिच, चौथा ऑप्शन है वेरी पुअर। तो इसका सही आंसर होगा एन ऑर्फन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में है फ्रेंड्स, द बेकर ऑफ द ब्रेड सेलर दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज। पहला ऑप्शन है कायरा, दूसरा ऑप्शन है कोट पैंट, तीसरा ऑप्शन है कबाई, चौथा ऑप्शन है हैंडबॉक। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है फ्रेंड्स, इन विच कंट्री टी वॉज ड्रंक फर्स्ट, मतलब चाय सबसे पहले कौन से कंट्री में पिया गया था। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन इज बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चाइना में सबसे पहला चाय पिया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, मतलब ग्रिफिन किस टाइप का आदमी था। अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दूसरा ऑप्शन है लॉलेस पर्सन, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है फ्रेंडली। तो आपको अच्छे से याद होगा ग्रिफिन ब्रिलियंट भी था और लॉलेस पर्सन भी था। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ। ठीक है, पहला ऑप्शन है हिज नेम, मतलब वो जो चोर था वो हमेशा हर महीने अपने क्या चेंज करते हैं। पहला उसका नाम है, दूसरा हिज हाउस, तीसरा ऑप्शन है हिज कार, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसका नाम। वो जो थीफ है वो अपना नाम हमेशा चेंज करते रहता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में,
हु इज़ द राइटर ऑफ अ, ठीक है, और ट्रम्पी ऑफ सर्जरी, मतलब ये जो चैप्टर है ट्रम्पी ऑफ सर्जरी, इसका राइटर कौन थे? राइटर पहला ऑप्शन है मिस्टर पम्फ्रे, दूसरा ऑप्शन है जेम्स हैरियट, तीसरा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, चौथा ऑप्शन है मल्कराज आनंद, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हैरियट। ये ही जेम्स हैरियट ही और ट्रिम्पी ऑफ सर्जरी का राइटर थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है फ्रेंड्स, हु वॉज ऑसेबल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, वेटर, दूसरा ऑप्शन है अ पुलिसमैन, तीसरा ऑप्शन है सीक्रेट एजेंट, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। तो 37 का सही आंसर होगा अ सीक्रेट एजेंट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है हॉरेंस डेनबाई लाइट, मतलब हॉरेंस डेनबाई को क्या पसंद थी? पहला ऑप्शन देखते हैं, और रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, मतलब बहुत ही महंगा बुक पढ़ना उसे पसंद था। दूसरा ऑप्शन है रीडिंग न्यूज़पेपर, तीसरा ऑप्शन है सिंगिंग, मतलब गाना गाना, चौथा ऑप्शन है लिसनिंग म्यूजिक, मतलब गाना सुनना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरेंस डेनबाई को मतलब महंगी किताबें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 में है मिस्टर लोइजल बोरोड और डैश फ्रॉम मैम फॉरेस्टर, ठीक है, मतलब जो मिसेस लॉयजल थे वो एमिम फॉरेस्टर्स के वहाँ से क्या लाते हैं? पहला ऑप्शन है अ ड्रेस, दूसरा ऑप्शन है अ नेकलेस, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा अ नेकलेस, ठीक है। ये जो पूरे चैप्टर पे है, चैप्टर नेकलेस पे है, ठीक है, अ नेकलेस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट हमारा है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, मतलब भोली का रियल नेम क्या था? पहला ऑप्शन है सुनिधि, दूसरा ऑप्शन है सुलेखा, तीसरा ऑप्शन है रजनी, चौथा ऑप्शन है नलिनी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सुलेखा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। ओके, होप गाइज आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और आप अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और चैनल पे हमेशा बने रहे। ओके, और इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है सेट 1 का, वो मैंने इंग्लिश पेपर का पहला पार्ट में दे दिए है पिछले वीडियो में, आप उसे भी ज़रूर एक बार चेक कर ले ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद।